एक तूफानी रात थी। बिजली कड़क रही थी और भारी बारिश हो रही थी। सड़क पर एक पुरानी बस स्टेशन पर खड़ी थी। तभी उसे एक साया बस की ओर आता दिखा। एक नौजवान लड़का जिसका नाम अमन था बस की ओर दौड़ता हुआ आया, बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ। बस में सिर्फ दो लोग थे, एक बूढ़ा आदमी जो खिड़की के पास बैठा था और एक जवान औरत जो थोड़ी दूर बैठी थी। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने अचानक बात करना शुरू किया। जवान आदमी, तुम इस बस में क्यों हो? मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। ट्रेन? बूढ़ा आदमी हंसा, एक ठंडी और कर्कश हंसी। इस रात में कोई ट्रेन नहीं चलती। उसने बूढ़ी औरत की ओर देखा, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। ये बस उन लोगों को ले जाती है जो खो चुके हैं। अमन को बूढ़े आदमी की बातें डरावनी लगने लगी थीं, लेकिन अब अमन को अजीब लग रहा था। अमन ने देखा कि बूढ़ा आदमी और औरत दोनों बस से उतर गए थे। बूढ़ा आदमी मुड़ा और अमन की ओर देखा। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी इस बस में खो जाना होगा। अमन डर गया। उसने देखा कि बूढ़े आदमी की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। जवान औरत भी उसके साथ खड़ी थी, उसके चेहरे पर भी वही मुस्कान थी। अमन ने बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन बस का दरवाजा बंद हो गया। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना, अमन ने चिल्लाया दरवाजे पर मारते हुए। बाहर सिर्फ बारिश और तूफान की आवाज थी। अचानक अमन को सामने की सीट पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। ये वही रमेश था, ड्राइवर, लेकिन उसका चेहरा अब सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खाली थीं। अमन को लगा कि बस उसे कहीं दूर किसी अनजान जगह पर ले जा रही है, जहां से कभी वापस नहीं आ सकते। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ घना अंधेरा और बारिश की बूंदें दिखाई दे रही थीं जो खिड़की पर टपक रही थीं। उसने सोचा, क्या मैं अब भी जिंदा हूँ, या मैं भी उनके जैसा ही एक खोया हुआ आत्मा बन गया हूँ? उसे भी इस बस का हिस्सा बनना होगा। उसकी आंखों के सामने धुंधलका छाने लगा और उसे लगा कि उसकी अपनी आत्मा भी धीरे धीरे इस बस के अंधेरे में घुल रही है। अंत में अमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं